आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे और आज के वचन में हम जानेंगे प्रियो कि मनुष्य परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता है। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता है। अगर वो मनुष्य परमेश्वर का इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा, तो प्रभु भी उसका इनकार करेंगे। अगर वो प्रभु को नहीं पहचानेगा तो प्रभु भी उसको नहीं पहचानेंगे। तो मनुष्य सिर्फ अपने शब्दों से, अपने बातों से ही परमेश्वर का, प्रभु का इनकार नहीं करता है। अगर वो मुंह से तो प्रभु प्रभु करता है, मुंह से तो वो बोलता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मानता हूँ, अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, मैंने अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, लेकिन उसके काम अगर उसके विश्वास से, उसके बोले गए वचनों से अलग है, उसके काम अगर बुरे हैं, तो वो अपने काम के द्वारा प्रभु का इनकार करता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का इनकार तो मनुष्य या तो मुख से करेगा या तो अपने काम से करेगा प्रियो। तो हमको प्रभु का किसी प्रकार से इनकार नहीं करना है, ना अपने मुख से इनकार करना है, ना अपने काम से इनकार करना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल हमको बताती है प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो प्रभु का इनकार करता है तो वो क्या करता है, बहुत ही गंभीर पाप करता है। बहुत ही उसका पाप ऐसा है प्रियो कि उसको हम देखते हैं, जैसे कि प्रभु ने अपने वचन में साफ साफ कहा है प्रियो कि जो कोई प्रभु का इनकार कर देंगे, प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे प्रियो, तो वे क्या हो गए, वे तो दोषी ठहर गए। हालेलुया, वे तो दोषी ठहर गए हैं। तो उनका हम देखते हैं प्रियो कि उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि उनको तो प्रभु ने पहले से ही दोषी ठहरा दिया है। लेकिन हम लोग का न्याय होना है, हालेलुया, हम लोग का न्याय होना है। और प्रभु ने पहले ही उनका न्याय कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ प्रभु का इनकार कर दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर नहीं मानते हैं। हालेलुया, तो उनका सीधा न्याय हो गया प्रियो। तो जो प्रभु का इनकार करता है शब्दों के द्वारा या कार्यों के द्वारा, तो वे एक गंभीर पाप करता है प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जब न्याय का दिन आएगा तो फिर प्रभु क्या करेंगे प्रियो, उस इनकार के द्वारा उसका न्याय होगा कि उसने प्रभु का इनकार किया, तो प्रभु भी उसको इनकार कर देंगे। प्रभु बोलेंगे कि ये कौन है, मैं इसको नहीं पहचानता हूँ। लेकिन अगर हम अपने मुख के द्वारा प्रभु को स्वीकार करते हैं, अगर हम अपने कार्य के द्वारा प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो हमारा प्रिय कार्य के द्वारा भी दिखाई देता है कि हम प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किए अपने कार्य के द्वारा। मतलब प्रभु के वचनों के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, परमेश्वर के, हमारे यहोवा परमेश्वर के, हमारे पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों को क्या करना, मानना। हालेलुया, हमारे कार्य में दिखना चाहिए प्रियो। अगर हम लोग पाप में है, बुराई में है, या फिर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे प्रियो, तो हम लोग प्रभु का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया, तो इनकार सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, इनकार क्या किससे भी होता है, काम से भी होता है। अगर हम वो काम को कर रहे हैं जिसको यहोवा परमेश्वर ने करने से मना किया है, वचन को नहीं मान रहे हैं प्रियो, हमारे काम बुरे हैं और हम लोग ऐसा काम को कर रहे हैं जिसको यहोवा परमेश्वर ने मना किया है, तो हम प्रभु का इनकार कर रहे हैं। और जब हम देखते न्याय का समय आएगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी बोलेंगे कि ये मनुष्य कौन है, मैं इसको नहीं जानता। क्योंकि हम देखते हैं जब मत्ती अध्याय 10 के 33 पद में, जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 10 के 33 पद में क्या लिखा है, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। हालेलुया, तो प्रभु ने साफ साफ कहा है प्रियो कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मतलब कि अपने समाज के सामने वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, या फिर अपने रिश्तेदारों के सामने इनकार कर रहा है, या स्वयं के सामने इनकार कर रहा है, या फिर किसी के सामने भी वो प्रभु का इनकार कर रहा है, प्रभु को मानने से कि मैं मसीहा पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, मेरा परमेश्वर यहोवा है। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा है और प्रभु को अपना मसीहा उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा है प्रियो दूसरों के सामने, तो फिर वो क्या कर रहा है, प्रभु का इनकार कर रहा है। और प्रभु ने भी कहा है वचन में कि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा कि मैं इसको नहीं जानता।
और हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 के जब 12 पद में देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 के 12 पद में, यदि हम उससे मुकर जाएं तो वह भी हमसे मुकर जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, यदि हम प्रभु से मुकर जाएंगे तो फिर प्रभु भी हमको नहीं पहचानेंगे, हमसे मुकर जाएंगे। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे हम कितने भी, हम देखते हैं प्रभु के द्वारा चिन्ह चमत्कार किए हो, मुर्दे को जिलाए हो, या फिर हम देखते हैं हम कैसे भी हो। हालेलुया। यदि हम प्रभु का इनकार कर रहे हैं प्रियो, तो प्रभु भी क्या करेंगे, हमारा इनकार कर देंगे। और हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख से तो अंगीकार कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन हमारे काम ऐसे हैं कि प्रभु ने जो कहा है उसको हम नहीं मान रहे, हालेलुया। तो इस के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, प्रभु का इनकार कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया। तो हम तीतुस अध्याय 1 के जब 16 पद में देखते हैं, तीतुस अध्याय 1 के 16 पद में लिखा है, वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वे घिनौने और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, तीतुस अध्याय 1 के 16 पद में लिखा है कि वे परमेश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, मतलब कि वो कहेंगे हम तो जानते हैं प्रभु का, हम तो रोज चर्च जाते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हम देखते हैं क्या लिखा है, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। लेकिन वे शराब पी रहे, विचार में, वे पाप में पड़े हुए हैं, हालेलुया। वो पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, हालेलुया। वे जानबूझ के गलत कामों में हैं, हालेलुया। तो वे क्या कर रहे हैं, वे घिनौने और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। तो वे प्रियो अच्छे काम के योग्य नहीं है, वे प्रभु का इनकार कर रहे हैं अपने कामों के द्वारा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल के वचन हमको बताते हैं कि हमारे काम भी वैसे होने चाहिए जैसा परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए प्रियो। अगर हम गलत चीज़ों में है, गलत कामों में है प्रियो, चाहे हम चर्च जाए, चाहे हम प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारियों को ठीक करे, मुर्दों को जिंदा करे, हालेलुया, फिर भी प्रभु हमारा इनकार कर देगा। अगर हमारे काम अच्छे नहीं हैं, हम अपने कामों के द्वारा प्रभु को इनकार कर रहे हैं, हमारे काम बुरे हैं, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा इनकार कर देंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर कोई अनजाने में अगर प्रभु का इनकार कर रहा है, मतलब कि बाइबल के वचन हमको बताते हैं पतरस के द्वारा प्रभु का इनकार किया गया था, 3 बार उसने क्या किया था, प्रभु का इनकार किया था प्रियो। लेकिन उस समय ऐसा था कि उसने डर के मारे क्या किया था, इनकार किया था। किसी के दबाव में, अगर हम अनजाने में या किसी के दबाव में प्रभु का इनकार कर रहे हैं प्रियो, तो क्या होगा, अगर हम प्रायश्चित करेंगे सच्चे हृदय से तो हमें क्षमा किया जाएगा। क्योंकि उस समय पतरस ने प्रियो जानबूझ के प्रभु का इनकार नहीं किया था, वो डर गया था। डर के वजह से वो क्या किया था, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो रोमी शासन था, हालेलुया, रोमी शासन था और बहुत क्रूर वहाँ पर दंड दिया जाता था। अगर कोई उनके हाथ में आ गया तो उनको बहुत क्रूरता से मारा जाता था, हालेलुया, क्रूरता से उनको चोट पहुंचाया जाता था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पतरस डर गया था और प्रभु का इनकार कर दिया। लेकिन प्रभु ने पहले ही उसको बता दिया था कि तू मेरा इनकार करेगा। और हम देखते हैं कि प्रियो, हालेलुया, कि शैतान हमको डराता है। हमारे प्राण पर जब आती है तो हम डर जाते हैं, जैसे कि प्राण पर आई थी पतरस, क्या वो डर गया, हालेलुया। तो हमें अपने प्राण से भी बढ़ के परमेश्वर से प्रेम करना है। और प्राण के भी जब आए, हमारे प्राण पर भी अगर पड़ जाए तो भी हमें प्रभु का इनकार नहीं करना है प्रियो, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं उसने सच्चा पश्चाताप किया, परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, रोया, अपने इस पाप के लिए क्षमा मांगा प्रियो, और परमेश्वर ने क्षमा किया। तो अगर हम जानबूझ के कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे प्रियो। अगर जानबूझ के हम परमेश्वर के इनकार करेंगे, प्रभु के इनकार करेंगे, तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन किसी के दबाव में या फिर हम ऐसे परिस्थिति में प्रभु के इनकार कर रहे, हम डर गए, तो प्रभु से अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे तब प्रभु हमें क्षमा करेंगे। अगर हम जानबूझ के सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो प्रभु हमको क्षमा करेंगे प्रियो। लेकिन हमें जानबूझकर प्रभु को इनकार नहीं करना है प्रियो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया,
तो हम देखते हैं प्रियो, हमें आत्मिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। शरीर को अगर चोट पहुँचती, शरीर को अगर घात होता है, प्रियो कोई घात कर रहा है, तो हमें प्रियो इसका मोह नहीं रखना है, क्योंकि हमारा आत्मा अमर है और हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा। आत्मा को कहाँ जाना है ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसका चुनाव करते हैं। या तो आप प्रभु को स्वीकार करें अपने कामों के द्वारा, प्रभु को स्वीकार करें अपने मुख के द्वारा, अपने आवाज़ के द्वारा, अपने बोली के द्वारा प्रियो, तभी आप स्वर्गीय आशीषों को पाएंगे, तभी आप उद्धार को पाएंगे। नहीं तो प्रभु कह देंगे कि मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, उसमें पढ़े रहो। आशीष देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से।